सीएम नायब सैनी आज सुबह सुबह करनाल के मंदिर में पहुंचे। काछवा रोड पर सूर्य मंदिर है, जहां पर सीएम ने पूजा अर्चना की। सीएम नायब सैनी ने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि वो और पूर्व सीएम मनोहर लाल 6 मई को नामांकन भरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ। हुड्डा का जब राज था तब पर्ची खर्ची चलती थी, नौकरी सीएम के चक्कर लगाने से मिलती थी। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसी नाम पर वोट लेते आए हैं। उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों के लिए काम किए हैं। वो मंदिर के साथ स्थित कॉलोनी में कुछ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घर भी गए, वहाँ पर उनकी तबियत का हाल जाना और ये भी पता किया कि क्या उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। आप मेरे को लिख के दे देना कर्ण कमला सेक्टर में भाजपा का कार्यालय, वहाँ जाना। योगेंद्र राणा जिला अध्यक्ष में। नहीं दिक्कत क्या हो, कह रहे थे बीमार है। हाँ जी, बीमार क्या है, उनको बुलाओ। वो कौन थी? कोई नहीं चली नहीं। तो कह रहे थे बीमार है। हाँ जी, ये बीमारी नहीं रहती। क्या बीमारी है? ये सांस की फोटो नहीं होने की, नहीं होने की। ये दिन और ये मकान का कराया सर, ये भगवान सूर्य नारायण के मंदिर में आज करनाल में शीश नवाने के लिए आया हूँ और रात यहाँ भगवान सूर्य नारायण की गुणगान यहाँ जगराता महामाई का और भगवान सूर्य नारायण का पूरा रात गुणगान हुआ है। और अभी झंडा की रस्म भी अदा मैंने सुबह सुबह यहाँ की है। मैं सभी को भगवान सूर्य नारायण के इस पवित्र इसके 22वें स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ के जो अनुयायी हैं, जो छठ सेवा समिति के सभी पदाधिकारी हैं, एक ज़बरदस्त काम यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में मैं देख रहा हूँ। उसकी चर्चा भी यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने की है कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस स्थान के ऊपर एक भव्य 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक घाट का निर्माण किया है, जिससे हमारे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और जो उनका हमारा पर्व है छठ पर्व, छठ मैया का भव्य तरीके से उसको मनाते हैं। लोगों के घर भी आज कुछ लोगों के घर भी गया। हाँ, एक बहन जी मेरे पास आई थी, वो बोल रही थी कि घर में वो बीमार हैं, तो मैं पूछने के लिए फिर घर पे गया था। तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, मैंने पूछा है सारा। उन्होंने कहा है मेरे को कि हमें दवाई भी मिल रही है, हमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मैंने उनको कहा है जो भी आपको किसी प्रकार की अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हम 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। आपके मैदान में, आपके सामने आज देखिए वो पीछे भी आए थे, वो अब भी आए हैं। कैसा नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं आप? कैसा मुकाबला देखते हैं? हाँ, आज नवीन जिंदल जी का नॉमिनेशन है। कल अंबाला में बंतो कटारिया जी का नॉमिनेशन हुआ था। हिसार में चौधरी रणजीत सिंह जी का, स्वयं मनोहर लाल जी उसमें उपस्थित थे। अंबाला में मैं स्वयं उपस्थित था। 29 तारीख को गुरुग्राम में राविंदर जी का नॉमिनेशन था, उसमें मैं स्वयं उपस्थित था। नरेंद्र मोदी ने किया है। मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, बाकी पार्टियां वोट काटू हैं। अच्छा है, वो मुकाबला मान रहे हैं। पिछले बार भी वो मुकाबला मान रहे थे, 10 की 10 सीटें साफ हो गई थी। पिछले बार नहीं मुकाबला मान रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो शासन रहा है, उस शासन के अंदर हर व्यक्ति प्रताड़ित था। युवाओं को नौकरी पर्ची और खर्ची से मिलती थी, युवाओं को नौकरी मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलती थी, युवाओं को नौकरी मंत्रियों के चक्कर काटने से मिलती थी। आज नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के मिल रही है। ये अंतर उनकी सरकार का हमारी सरकार का है। वो तो खाली घोषणाएं करते थे और ये बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछना चाहिए, कहते आपने तो रैली की थी, रैली के अंदर घोषणा की थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, क्यों नहीं दे पाए? 24 घंटे बिजली देने का काम मनोहर लाल जी ने किया है, योजनाबद्ध तरीके से किया है। मेरा गांव जगमग गांव बना करके आज 24 घंटे बिजली देने का काम। ये पोर्टल हटा देंगे हम लोग। जब इस प्रकार की बात पोर्टल की करते हैं तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके मुंह से
भ्रष्टाचार की बू नज़र आती है कि ये भ्रष्टाचार को जन्म देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज लोगों को चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे बीपीएल कार्ड है, उसका घर बैठे ही बन रहा है। और ये सुविधा अगर किसी ने दी, ये हमारी सरकार ने दी है, उनको कहीं चक्कर काटने की जरूरत। उन्होंने अपने सामने खड़े उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह के बारे में कहा कि वो पहले भी चुनाव लड़े थे, उन्हें जनता हराएगी। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि पिछली बार भी वो 10 की 10 सीटें जीतने का दावा करते थे। जनता ने उन्हें दिखा दिया था, इस बार जनता उन्हें बता देगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 जून के बाद नजर नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, शमशेर नैन जो बीजेपी के युवा नेता थे, उन्होंने बीजेपी छोड़कर करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरा है। जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें मना लिया जाएगा। बात साफ है, चुनावी माहौल है और बयानबाजी जारी है।